हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एक्टिविटीज़। साथियों, मैंने पिछली वीडियो में प्राइमरी हेल्थ केयर के इम्पोर्टेंस पॉइंट्स, बैक्टीरिया बॉर्न डिसीज़ और वायरस बॉर्न डिसीज़ के सभी इम्पोर्टेंट्स एमसीक्यू को कंप्लीट कर दिया था। जो भी साथी अभी बैक्टीरिया बॉर्न डिसीज़ और वायरस बॉर्न डिसीज़ की स्टडी नहीं किए हैं, वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस टॉपिक कम्युनिकेबल डिसीज के सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में जानेंगे। जो हमारे चैनल पर नए साथी हैं, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर प्रेस करें ताकि उन्हें भी तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं कहलाते हैं? ए संक्रामक रोग, बी असंक्रामक रोग, सी गैर संक्रामक रोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए संक्रामक रोग। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं वे संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिसीज कहलाते हैं। नेक्स्ट, संक्रामक रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं? ए अस्वच्छता, बी गंदे पानी, प्रदूषित वायु या गंदे हाथ, सी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व अव्यवस्थित शारीरिक संबंध, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। संक्रामक रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं अस्वच्छता, दूषित पानी, दूषित भोजन, गंदे हाथ या रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व अव्यवस्थित शारीरिक संबंध, ये सभी उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट, संक्रमण के मुख्य लक्षण होते हैं? ए थकान महसूस होना, बी बुखार या जी मिचलाना, सी भूख कम लगना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, रोग का रोगाणु सिद्धांत या जर्म सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए रॉबर्ट कोच, बी लुई पास्चर, सी एंटोनी वान ड्यूवेनहॉक, डी लिस्टर ने। तो इसका सही आंसर है बी लुई पास्चर। रोग का रोगाणु सिद्धांत या जर्म सिद्धांत लुई पास्चर के द्वारा दिया गया। और साथियों, रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाया और जो सबसे पहला टीका बना था साथियों, वो स्मॉल पॉक्स का टीका बना था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला टीका किसके द्वारा बनाया गया था? ए रॉबर्ट कोच, बी लुई पास्चर, सी एडवर्ड जेनर, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर है सी एडवर्ड जेनर। पहला टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर। और पहले टीके का नाम स्मॉल पॉक्स था। साथियों, लुई पास्चर ने जर्म थ्योरी दी थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज रोधी वैक्सीन का विकास किसने की? ए लुई पास्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी एडवर्ड जेनर, डी लिस्टर ने। तो इसका सही आंसर है ए लुई पास्चर। रेबीज रोधी वैक्सीन का जो विकास किया लुई पास्चर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चेचक मुक्त घोषित हुआ? ए अप्रैल 1977, बी अप्रैल 1997, सी मई 1992, डी जून 1980। तो इसका सही आंसर है अप्रैल 1997। भारत चेचक मुक्त घोषित हुआ था अप्रैल 1977 में। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? ए वेरिसेला वायरस, बी वेरियोला वायरस, सी राइनो वायरस, डी आर्बो वायरस। तो इसका सही आंसर है ए वेरिसेला वायरस। जो चिकन पॉक्स होता है वह वेरिसेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, चेचक या स्मॉल पॉक्स किसके कारण होता है? ए वेरिसेला वायरस, बी वेरियोला वायरस, सी राइनो वायरस, बी आर्बो वायरस। तो इसका सही आंसर है बी वेरियोला वायरस। जो चेचक होता है वह वेरियोला वायरस से होता है और चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है।
नेक्स्ट, चिकन पॉक्स की जो इंक्यूबेशन अवधि होती है, ए 5 से 10 दिन, बी 12 से 16 दिन, सी 10 से 21 दिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी 10 से 21 दिन। चिकन पॉक्स की इंक्यूबेशन अवधि 10 से 21 दिन होती है। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स की संक्रामक अवधि होती है, ए दाने दिखाई देने के एक से 3 दिन बाद, बी दाने निकलने के 1 से 2 दिन पहले और उससे 4 से 5 दिन बाद, सी संक्रमण के 2 से 5 दिन बाद, डी संक्रमण से 15 दिन पहले। तो इसका सही आंसर है बी दाने निकलने के 1 से 2 दिन पहले और उसके 4 से 5 दिन बाद चिकन पॉक्स की संक्रामक अवधि होती है। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है, ए दूषित पानी, बी दूषित भोजन, सी बिंदुक संक्रमण, डी वायुजनित। तो इसका सही आंसर है सी बिंदुक संक्रमण। चिकन पॉक्स बिंदुक संक्रमण के द्वारा होता है और वायुजनित जो रोग होते हैं उसमें टीबी, ट्यूबरक्लोसिस और दूषित भोजन से बटुलिज्म होता है। और जो चिकन पॉक्स होते हैं उसमें जो घाव होते हैं ओस की बूंदों की तरह दिखाई देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स के चकत्ते या रैसेस पहले दिखाई देते हैं, ए चेहरे, बी ट्रंक या धड़, सी कान के पीछे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी ट्रंक। चिकन पॉक्स के चकत्ते सबसे पहले ट्रंक या धड़ पे दिखाई देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स की जटिलता होती है, ए डायरिया, बी मितली, सी बुखार, डी रे सिंड्रोम। इसका सही आंसर है डी रे सिंड्रोम। चिकन पॉक्स की कॉम्प्लिकेशन रे सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट, रूबियोला है, ए जर्मन खसरा, बी खसरा, सी मम्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बी खसरा। रूबियोला को खसरा कहते हैं और रुबेला को जर्मन खसरा कहा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। अगर रूबियोला पूछे तो रूबियोला खसरा को बोलते हैं और रुबेला जर्मन खसरा को बोला जाता है। नेक्स्ट, खसरा की इंक्यूबेशन अवधि होती है, ए 15 से 16 दिन, बी 10 से 12 दिन, सी 5 से 6 दिन, डी 7 से 8 दिन। तो इसका सही आंसर है बी 10 से 12 दिन। खसरा की इंक्यूबेशन अवधि 10 से 12 दिन होती है। नेक्स्ट, कॉप्लिक स्पॉट देखा जाता है, ए रुबेला, बी खसरा, सी चिकन पॉक्स, डी छोटी माता। तो इसका सही आंसर है बी खसरा। जो कॉप्लिक स्पॉट देखा जाता है वह खसरा में पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, खसरे में सबसे पहले रैसेस दिखाई देते हैं, ए चेहरे पर, बी कान के पीछे, सी ट्रंक, डी जांघ। इसका सही आंसर है बी कान के पीछे। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खसरे में सबसे पहले जो रैसेस आते हैं वो कान के पीछे से आने शुरू होते हैं। नेक्स्ट, रुबेला में सबसे पहले रैसेस दिखाई देते हैं, ए चेहरे पर, बी कान के पीछे, सी ट्रंक, डी जांघ। तो इसका सही आंसर है ए चेहरे पर या फेस पर। तो डिफरेंस समझिएगा। जो चिकन पॉक्स होता है उसमें सबसे पहले जो रैसेस होते हैं वो ट्रंक या धड़ पर आते हैं और खसरे में सबसे पहले रैसेस कान के पीछे आते हैं और रुबेला में सबसे पहले रैसेस फेस पर आते हैं। नेक्स्ट, खसरे की सबसे आम जटिलता है, ए निमोनिया, बी ओटाइटिस मीडिया, सी अर्कराइटिस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए निमोनिया। खसरे की सबसे आम जो जटिलता है वो निमोनिया है। नेक्स्ट, ओपन वाल्व पॉलिसी लागू नहीं होती है, ए BCG, बी MR, सी रोटावायरस, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। इन सभी वैक्सीनों में ओपन वाल्व पॉलिसी नहीं लागू होती है। इनको घोलने के बाद इनको 4 घंटे के अंदर यूज करना होता है। 4 घंटे के बाद इनको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, खसरा फैलता है, ए दूषित वायु, बी बिंदुक संक्रमण, सी दूषित जल,
डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी बिंदुक संक्रमण या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो खसरा फैलता है वो बिंदुक संक्रमण से फैलता है। नेक्स्ट, प्रारंभिक गर्भावस्था में कौन सा संक्रमण जन्मजात असमानता विकसित करता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। ए मलेरिया, बी थायराइड, सी हाई बीपी, डी रूबेला संक्रमण। तो इसका सही आंसर है डी रूबेला संक्रमण। प्रारंभिक गर्भावस्था में रूबेला संक्रमण जन्मजात असामान्यता विकसित करता है। नेक्स्ट, रूबेला क्या है? ए आरएनए वायरस, बी डीएनए वायरस, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका ए आरएनए वायरस। जो रूबेला होता है वो आरएनए वायरस होता है। और साथियों, जो हेपेटाइटिस बी होता है वह डीएनए वायरस होता है। और हेपेटाइटिस का सी डी ए जो प्रकार होता है वह आरएनए वायरस होता है। तो रूबेला आरएनए वायरस होता है। नेक्स्ट, रूबेला की इनक्यूबेशन अवधि होती है। ए 6 दिन, बी 10 दिन, सी 14 से 21 दिन, डी 12 दिन। इसका सही आंसर है सी 14 से 21 दिन। नेक्स्ट, सीरम हेपेटाइटिस को इस रूप में भी जाना जाता है। ए हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस बी, सी हेपेटाइटिस सी, डी हेपेटाइटिस डी। तो इसका सही आंसर है बी हेपेटाइटिस बी। सीरम हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस बी नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, कालाजार किस वेक्टर के काटने से होता है? ए सैंड फ्लाई, बी एडिज मच्छर, सी मादा एनाफिलीज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए सैंड फ्लाई। कालाजार जो होता है वो सैंड फ्लाई से होता है और डेंगू एडिज मच्छर के द्वारा होता है और जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है। नेक्स्ट, संक्रामक हेपेटाइटिस के रूप में जाना जाता है। ए हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस बी, सी हेपेटाइटिस सी, डी हेपेटाइटिस डी। इसका सही आंसर है ए हेपेटाइटिस ए। संक्रामक हेपेटाइटिस के रूप में हेपेटाइटिस ए जाना जाता है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी है विषाणु जनित, जल जनित, सी रक्त जनित, डी ए व सी दोनों। तो इसका सही आंसर है डी ए व सी दोनों। जो हेपेटाइटिस बी होता है वो वायरस वॉर्न डिसीज और रक्त जनित दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट, हैजा फैलता है। ए दूषित भोजन, बी दूषित पानी, सी मल मौखिक मार्ग, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। हैजा दूषित भोजन, दूषित पानी और मल मौखिक मार्ग इन सभी से फैलता है। नेक्स्ट, चावल के पानी जैसा मल पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ए टाइफाइड, बी विब्रियो हैजा, सी खसरा, डी पीलिया। इसका सही आंसर है बी विब्रियो हैजा। नेक्स्ट, पोलियो मुख्य रूप से फैलता है। ए मल मौखिक मार्ग, बी सीधा संपर्क, सी बिंदुक संक्रमण, डी दूषित भोजन। तो इसका सही आंसर है ए मल मौखिक मार्ग। नेक्स्ट, फाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है? ए मादा एनाफिलीज, बी एडिज मच्छर, सी कुलेक्स मच्छर, डी सैंड फ्लाई। इसका सही आंसर है सी कुलेक्स मच्छर। फाइलेरिया कुलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है और मादा एनाफिलीज के द्वारा मलेरिया, एडिज मच्छर के द्वारा डेंगू और सैंड फ्लाई के द्वारा कालाजार फैलता है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया का कारण है। ए रेबीज, बी रूबेला, सी खसरा, डी मलेरिया। इसका सही आंसर है ए रेबीज। हाइड्रोफोबिया का कारण रेबीज होता है और हाइड्रोफोबिया के कारण पेशेंट को पानी से डर लगता है। नेक्स्ट, एमडीटी या मल्टी ड्रग थेरेपी द्वारा उपचार किया जाता है। ए कुष्ठ, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी हेपेटाइटिस बी, डी डिप्थीरिया। तो इसका सही आंसर है ए कुष्ठ या लेप्रोसी। एमडीटी द्वारा लेप्रोसी का ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, सभी यौन संचारित रोग हैं निम्न में से एक को छोड़कर। ए गोनोरिया या सुजाक, बी सिफिलिस, सी एचआईवी या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, डी टाइफाइड। इसका सही आंसर है डी टाइफाइड। टाइफाइड को छोड़कर ये तीनों यौन संचारित रोग हैं। कौन कौन से? गोनोरिया, सिफिलिस और एचआईवी। नेक्स्ट, सभी वेक्टर जनित रोग हैं निम्न में से एक को छोड़कर। ए कालाजार, बी डेंगू, सी जापानी एन्सेफेलाइटिस,
डी मेनिंजाइटिस। तो इसका सही आंसर है डी मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को छोड़कर ये तीनों वेक्टर बॉर्न डिसीज के अंतर्गत आते हैं। और वेक्टर बॉर्न डिसीज के अंतर्गत डेंगू भी आता है, मलेरिया, कालाजार, जापानी एन्सेफेलाइटिस, ये सभी रोग आते हैं। नेक्स्ट, HIV का पुष्टिकारक टेस्ट कौन सा होता है? ए अलीजा टेस्ट, बी वेस्टर्न ब्लॉट एसे, सी बिडॉल टेस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी वेस्टर्न ब्लॉट एसे। HIV का पुष्टिकारक टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट एसे होता है। नेक्स्ट, शिशु दस्त को रोकने के लिए वैक्सीन दी जाती है। ए पोलियो, बी रोटावायरस, सी खसरा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी रोटावायरस। शिशु दस्त को रोकने के लिए रोटावायरस वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक टीकाकरण शुरू किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ए 1980, बी 1985, सी 1978, डी 1976। तो इसका सही आंसर है बी 1985। सार्वभौमिक टीकाकरण का शुभारंभ 1985 में किया गया था और यह इंदिरा गांधी जी की स्मृति में यह दिन के रूप में शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, HIV वायरस के रूप में जाना जाता है। ए रेट्रोवायरस, बी आर्बोवायरस, सी राइनोवायरस, डी पैरामिक्सोवायरस। तो इसका सही आंसर है ए रेट्रोवायरस। नेक्स्ट, रक्तदान हेपेटाइटिस के रूप में जाना जाता है। ए हेपेटाइटिस ए, बी हेपेटाइटिस ई, सी हेपेटाइटिस सी और डी हेपेटाइटिस डी। तो इसका सही आंसर है सी हेपेटाइटिस सी। रक्तदान हेपेटाइटिस के रूप में हेपेटाइटिस सी को जाना जाता है। नेक्स्ट, जापानी एन्सेफेलाइटिस या JE का कौन सा सोर्स है? ए डॉग, बी मंकी, सी पिग, डी हॉर्स। इसका जो सबसे ज़्यादा सोर्स है जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी के फैलने का वह पिग है। जापानी एन्सेफेलाइटिस में क्या होता है, जो संक्रमित जानवर होता है और जब उसको मक्खियाँ काट लेती हैं संक्रमित जानवर को, फिर जब वो किसी भी मनुष्य के को काटती हैं तब ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट, कौन सी दवा HIV के लंबवत संचरण को रोकती है? ए जिडोबुडिन, बी लॉमिबुडिन, सी नेब्रापिन, डी डिडानोसिन। तो इसका सही आंसर है सी नेब्रापिन। HIV के लंबवत संचरण को रोकने वाली जो ड्रग्स होती है वो नेब्रापिन होती है। इसमें क्या होता है, जो ये दवा HIV को बच्चे के अंदर जाने से रोकती है। नेक्स्ट, सिफिलिस की जांच के लिए किया जाता है। ए BD ऑरल टेस्ट, बी बिडॉल टेस्ट, सी पैप स्मीयर, डी टूर्निकेट टेस्ट। इसका सही आंसर है ए BD ऑरल टेस्ट। सिफिलिस की जांच के लिए BD ऑरल टेस्ट किया जाता है और बिडॉल टेस्ट टाइफाइड के लिए किया जाता है और पैप स्मीयर टेस्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए और टूर्निकेट टेस्ट किया जाता है डेंगू के लिए। नेक्स्ट, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का सबसे आम कारण है। ए डायरिया, बी निमोनिया, सी उल्टी, डी जन्मजात रोग। तो इसका सही आंसर है बी निमोनिया। 5 साल के कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का सबसे आम कारण है निमोनिया फर्स्ट नंबर पे और सेकंड में डायरिया। नेक्स्ट, एल्डिहाइड जांच की जाती है। ए मलेरिया, बी कालाजार, सी फाइलेरिया, डी कुष्ठ। तो इसका सही आंसर है बी कालाजार। एल्डिहाइड जो जांच की जाती है कालाजार के लिए की जाती है और कालाजार सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, एड्स रोग का कारण है। ए HIV, बी आर्बोवायरस, सी राइनोवायरस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए HIV। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट, एड्स के लक्षण हैं। फर्स्ट, दस्त, बी पसीना या बुखार आना, सी उपचार के बाद भी बार बार संक्रमण होना, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, लेप्रोसी के उपचार हेतु खोज की गई प्रथम औषधि थी रिफाम्पिसिन, क्लोफाजिमिन, पैराजिनामाइड और डेप्सोन। तो इसका सही आंसर है लेप्रोसी के उपचार हेतु जो पहली ड्रग्स की खोज की गई थी वह डेप्सोन थी। नेक्स्ट, टीकाकरण द्वारा उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा होती है। ए प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, बी प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा,
सी कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, डी कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इसका सही आंसर है सी कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। टीका द्वारा जो उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा होती है वह कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा होती है। नेक्स्ट, माता से बच्चों में स्थानांतरित होने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। ए प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, बी प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सी कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा, डी कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो इसका सही आंसर है बी प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परीक्षण ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट के लिए किया जाता है? ए एलिजा टेस्ट, बी डिक टेस्ट, सी मोन्टेस टेस्ट, डी बिडॉल टेस्ट। तो इसका सही आंसर है सी मोन्टेस टेस्ट। ट्यूबरक्लोसिस की जांच के लिए मोन्टेस टेस्ट किया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मूत्र के नमूने से बेनेडिक्ट टेस्ट निम्न में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? ए एसीटोन, बी ग्लूकोज, सी आरबीसी, डी कीटोन। तो इसका सही आंसर है बी ग्लूकोज। मूत्र के नमूने से बेनेडिक्ट टेस्ट के द्वारा ग्लूकोज का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट, कल्चर के लिए मूत्र का कौन सा नमूना लिया जाता है? ए पहला मूत्र, बी अंतिम मूत्र, सी मध्य मूत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी मध्य मूत्र। कल्चर के लिए मूत्र का मध्यम भाग लिया जाता है। तो ये थे सभी कम्युनिकेबल डिसीज के इम्पोर्टेंस पॉइंट। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।